कम्युनिटी के अंदर जो पोस्टर गया है वो हम बिजनेस के से रिलेटेड कुछ लेकर आ रहे हैं। आप जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो अलग, जो सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं वो भी अलग। अगर किसी के पास ऐसी स्किल है जैसे कढ़ाई और मेहंदी की, मेहंदी आर्टिस्ट या मेकअप वगैरह की कुछ ऐसी स्किल है तो आप उससे भी अपना पैसा कमा सकते हैं। किसी के पास कढ़ाई का हुनर है, किसी के पास सिलाई का हुनर है, तो मैंने कुछ सोचा है उनके लिए। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर बहुत जल्दी काम शुरू कर दूँ। जिनके पास कढ़ाई, बुनाई या मेहंदी, मेकअप, सिलाई ये चीज़ें आती है, इसके ऊपर भी हमने कुछ तैयार किया है मेहनत से, तो इसे भी हम बहुत जल्दी करें, उसी से रिलेटेड है। इसलिए जो भी लेकर आ रहे हैं कल के सेशन में उन लोगों को ज़रूर लेके आएँ। उनको उस सेशन को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट में, फिर हम समझाएंगे क्या है उसका मकसद, और कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होने वाला है। तो समझ में आया उस बिजनेस, वो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो चैप्टर, वो चैप्टर इसलिए बनाया था कि जो 18 तारीख को मैं कल अभी टाइम फिक्स करके मैं डाल दूँगा, लेकर आ रहा हूँ। उसके अंदर जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो तो अलग, या फिर डिजिटल स्किल से काम करना चाहते हैं वो भी, या फिर उनके पास ना डिजिटल स्किल इतनी है, ना ऑनलाइन करते हैं वो काम, तो वो उनके पास सिलाई कढ़ाई है लेकिन वो अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ सोचा है और हम उस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप लेकर आ सकते हैं कि मैं किस तरह उनकी हेल्प कर सकता हूँ उनके ग्रो करने में, उसी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या मेहंदी, मेकअप वगैरह जो भी है A to Z उनके पास, इससे रिलेटेड, तो आप उन्हें लेकर आ सकते हैं अपने साथ। समझ आई किस किस को आई? तो इससे रिलेटेड है। समझ में आई किस किस को आई? यस 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 टाइप करें, मुझे पता तो लगे यार, तुम चुप रहते हो। मी, यस ठीक है। इधर भी है क्या कोई? ओके, तो अब बात करते हैं हम इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम में आपने अपना मेन चैप्टर बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मैं बहुत सारे लोगों को वो देख रहा हूँ ना तो स्टोरी डाल रहे हैं ना पोस्ट डाल रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें तरीका बता दिया पूरा। तो स्टोरी आप डाल नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि आप काम ही नहीं कर रहे भाई। दिन में 2 स्टोरी तो डालो कम से कम, हाईलाइट बनाओ उन्हें डाल के। आपकी प्रोफाइल जब भी तो अच्छी लगेगी जब हाईलाइट्स वगैरह बनेंगी उनकी। यस या नो? समझ में आया भाई? आपको प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, और अच्छी दिखेगी जब भी लोग आपको फॉलो करेंगे। आपने चलो बायो भी अच्छा लगा दिया, प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छा, अब उसमें हाईलाइट मेन रोल अदा करती है। हाईलाइट भी अच्छे से मेंटेन करो उसके अंदर। आपने हाईलाइट भी बहुत सौ ने तो कर ली, बहुत सौ की अभी हाईलाइट भी ना बनी। तीसरी बात, ना ये लोग स्टेटस लगा रहे हैं अब तक, बस 1-2 कभी कभी लगा दिया। जिनसे मैं कह रहा हूँ पर्सनली के स्टेटस लगाओ वो लगा रहे हैं, बाकी नहीं लगा रहे। सब लगाओ स्टेटस, और स्टेटस आपको नहीं मिल रहा, आप स्टेटस इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से क्लिप निकालो, इसको लगाओ, मुझे टैग करो, यहाँ से भी स्टेटस लग, क्या आज हमने ये सीखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या आज हमने फुला चीज़ सीखी है। इसमें से भी स्टेटस बन सकता है, अगर आपके अंदर थोड़ा माइंड हो, अकल हो थोड़ी बहुत, तो इससे भी स्टेटस निकाल सकते हैं। आपका मौसम अच्छा हो रहा है तो वहाँ से स्टेटस अच्छे निकाल सकते हैं। थोड़ा कैमरा घुमाओ मौसम की तरफ, अच्छा मौसम है, और अच्छी सी मैं अच्छा सा नज़म लगा करके और अच्छी सी लाइन लिख करके कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लगा दो। अरे बहुत सी चीज़ें हैं स्टेटस पे लगाने को, मोटिवेशनल चीज़ें लगाओ, अगर आपका कंटेंट मोटिवेशनल से, इस्लामिक चैनल है तो इस्लामिक लगाओ, बहुत सारी वीडियो मिल जाती है। आप रील स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन आता है ना, शेयर वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से भी आप स्टेटस लगा सकते हो किसी भी रील की।
तो लगाओ यार। कौन कौन लगाएगा आज से स्टेटस? अगर कोई सोशल मीडिया पे आके काम करना चाहता है तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमको देखती चलनी पड़ेगी। आपको एक दिन में 2-3 तो स्टोरी लगानी है, अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, अपना कंटेंट से रिलेटेड, और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। तो कोई ना कोई आप उठाओ, कोई भी टॉपिक और लगाओ स्टेटस। या स्टेटस में भी कोई चार्जेस लग रहे हैं आपके? नहीं लग रहे। फिर जो मैं फिलर शेयर करता हूँ आपके साथ, उनका भी स्टेटस अच्छे से लग सकता है कि आज हम इतने से इतने बजे तक मैं बिज़ी हूँ, मुझे कॉल मत करना, ओनली मैसेज करना। इस तरह के भी स्टेटस लगाओ आप स्टेटस मेरे फिलर के साथ। आज मैं सीखने जा रही हूँ, आज हमने ये सीखा। मैं रोज़ फिलर डालता हूँ, उन्हें लगाओ, पोस्टरों को लगाओ स्टेटस पर। तो जब भी तो आपकी हाईलाइट अच्छी से मेंटेन होगी। अपनी हाईलाइट स्पेशल बनाओ ट्रेनिंग के नाम से। वहाँ पे जितनी मैं ट्रेनिंग करूँ उनकी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाल के डालो। समझ आई? ये नोट करो, किस किस ने नोट करे हैं पॉइंट्स, मुझे बताएगा कोई? ये पॉइंट किस किस ने नोट किए हैं? चलो अच्छी बात है। तो भाई जब तक आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी आपकी अच्छी सी प्रोफाइल। फिर आते हैं दूसरी टॉपिक पे, फिर रील पे आते हैं। रील अपने नीच के अकॉर्डिंग वो सर्च करो जो आपको अच्छा लग रहा है। आप अगर अपनी वीडियो बनाते हैं तो अपनी डालो, रोज़ डालो। टाइम टेबल आपको खुद फिक्स करनी होगी। मैंने बता दिया किस तरह टाइम सेट किया जाता है अपनी रील डालने का। रील 90 दिन तक लगातार पोस्ट करो, लगातार। अपने फ़ोटोज़ भी, मतलब आप अगर आपका फ़ोटो आप खुद के सेंड नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो खुद की कोई चीज़ रिवील नहीं करते, तो वो अपने नीश अकॉर्डिंग पोस्ट करो। अगर रील में कभी आपकी बनी नहीं है, रील वीडियो नहीं बनी, तो अपने नीश अकॉर्डिंग पोस्ट बनाओ, उस पोस्ट को वहाँ पे डालो। 90 दिन तक जब आप करोगे तो 90 दिन तक आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी आईडी ज़्यादा लोगों तक जाने लग जाएगी। 90 दिन तक लगातार, एक भी दिन मिस मत करना। भाई आपके पास काम नहीं है, आप ये तो कर सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा है कि भाई मैं सुबह से बैठा होता हूँ, शाम हो जाती है, ना तो पोस्ट बनाने को मन करता है, क्योंकि फिर वो दूसरा काम, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे और हैं। लेकिन आपको जब सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, आपको पता है मेरा काम यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो आप 90 दिन तक लगातार करो, दिन रात, सुबह भी डालो, शाम भी। अगर 90 दिन तक आपने ये 90 दिन का प्रोसेस अगर फॉलो कर लिया, यानी 3 महीने का प्रोसेस, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। हर क्रिएटर 90 दिन तक लगातार पोस्ट करता है, जो भी बढ़िया क्रिएटर होता है। ये राज की बात है। 90 दिन तक जो काम लगातार किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। ये 90 दिन तक पोस्ट करो लगातार, मतलब आज कल का दिन, ऐसा नहीं भाई आप छोड़ दिया फिर परसों। लगातार करो, रात में, मतलब रात में जो आपने टाइमिंग डिसाइड किया है, सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग। दिन में अगर आपकी ज़्यादा रीच आ रही है, ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, तो रात में करो, दिन में करो, अपने अकॉर्डिंग। अब आती है बात, एडिट कहाँ से करें। एडिट एक इंस्टाग्राम का ही खुद का एक एडिट ऐप है, उसमें अच्छी खासी वीडियो एडिट हो जाती है। उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा एडिट वहाँ से कैसे होती है। वहाँ की एडिट हुई वीडियो ज़्यादा चलती है। नोट करो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कोई भी नोट नहीं कर रहा है चीज़। इंस्टाग्राम का खुद का एक एडिट ऐप है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखा सकता, थोड़ा इशू है, कुछ दिन तक ये इशू आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
आपको पता है मैं मोबाइल से ही ले रहा हूँ आजकल मीटिंग। तो ये आजकल आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? किस किस को जल्दी बताओ मैंने क्या कहा। चलो मैं पूछूंगा और नोट भी चेक करूंगा। मैंने बहुत से लोगों के नोट्स चेक किए हैं, वो नोट्स बहुत कम ही तैयार किए हैं बहुत से लोगों ने। मैंने जितने लोगों के नोट्स तैयार चेक करे हैं उनमें से कुछ ने तो नोट्स तैयार किए हैं, कुछ के नोट आधे भी तैयार नहीं हुए। आप बताओ इस तरह गिरो कर लेंगे जब बात कोई नोट नहीं करते। तो ये चीज़ें नोट करनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट में लानी पड़ेगी। अब आती है बात ये कि हम इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं लोगों के साथ। आपके नीश के अकॉर्डिंग जो भी लोग हैं उन लोगों जैसे छोटे बड़े क्रिएटर नहीं, छोटे क्रिएटर हैं जो जिनके आपसे लगभग जैसे 1000 2000 जिनके फॉलोअर्स हैं, 600 500 इतने जिनके फॉलोअर्स हैं, उनकी वीडियोस को आप लाइक करो अपने नीश अकॉर्डिंग। या फिर गैर मतलब ज़्यादा ये भी नहीं कि डांस वगैरह कि आप नीश को लाइक करो, मतलब ऐसी जिसमें कोई बुराई ना हो। मेरा कहने का मतलब ऐसे को लाइक करो और कमेंट करो जिसमें कोई बुराई वाली चीज़ ना हो, अपनी नीश से अकॉर्डिंग भी और गैर नीश से अकॉर्डिंग भी, यानी जो आपकी नीश ना हो। लेकिन याद रखें कि वो नीश ना हो कि भाई जैसे डांस वगैरह के फास्ट चीज़ें उनको नहीं, उनको लाइक करो कमेंट करो। जब आप लगातार उनकी लाइक कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपकी वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और सब्सक्राइब को फॉलो भी करेगा। तो इस तरह भी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी अगर मुझे मेल लगता है कि हाँ भाई वाकई ये लड़का है, उन पर मुझे ट्रस्ट फील होता है कि हाँ ये ट्रस्ट के काबिल है, तो मैं उनकी वीडियो भी लाइक करता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ। कमेंट ज़रूर नहीं लिख देना, आप दिल वगैरह जो भी हार्ट वगैरह सेंड कर दें वो कर दें। तो ये आप लगातार करते हैं तो लोग इंगेज में रहते हैं। वीडियो आती है आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं। क्योंकि मेरे साथ हैं बहुत से लोग जो पिछला 1 साल से लगातार वो हमारी वीडियो पे आते हैं और वो सबसे ज़्यादा वीडियो जाती है उनके पास जाती है, वो करते हैं। तो उनके साथ मेरा इंगेजमेंट अच्छा बना हुआ है। उनकी आती है तो मुझसे मिस नहीं होती, मैं कर देता हूँ। इसी तरह आप भी अपने नीश अकॉर्डिंग लोगों के वीडियो को लाइक करो। तो इस तरह आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे किस तरह इंगेजमेंट बढ़ाना है, किसी की वीडियो पे गए कहना आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल जो भी, तो ये सामने वाले के कनेक्टेड होने में बहुत हेल्प करती है। सामने वाले को लगता है कि भाई हाँ इसने वाकई में वीडियो देखी है, मुझे अच्छी, ये वाकई दिल से चाह रहा है वीडियो को। फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आपकी वीडियो उसके पास जाती है तो वो देखता है कि वही बंदा है जिसने ये कमेंट किया है, तो आपकी वीडियो डेफिनेटली लाइक भी करेगा और कमेंट भी करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी तरीका होता है इंगेजमेंट बढ़ाने का। और सबसे पहले अगर आप कोई रील डाल रहे हो उसमें हुक बहुत ज़रूरी है। हुक लगाना ना भूलें, अपनी वीडियोस के अंदर हुक ज़रूर हो। कोई अगर वैसी वीडियो है उसके अंदर ऐसी चीज़ लगाएं सामने जो एंड तक देखने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह बहुत से लोग छत से गिरते हुए लगाते हैं वीडियो, मतलब वो लड़का जैसे मिसाल तो कोई वीडियो है, कोई इंसान छत से कूद रहा है, वो डायरेक्ट चाहे उसका प्रोसेस कहाँ से भी शुरू हो, वो कहाँ से लगाएगा वो वीडियो गिरते हुए की, क्योंकि जब वो छत से गिरेगा तो लोग डेफिनेटली उसे देखेंगे। वहाँ पे समझ आई, लोग देखेंगे उसे कि भाई छत से गिराए, उसे देखेंगे। लेकिन अब वही लड़का यहाँ से बस 4 सेकंड की वीडियो लगाएंगे वो छत से गिरने की, और
फिर चाहे वो बाद में कितनी देर, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ जाती है, यहाँ को लोग उन्हें देखने के लिए रुकते हैं, और जिनकी 30 सेकंड से ज़्यादा जिनकी वीडियो पे लोग रुकते हैं उसको इंस्टाग्राम पुश करता है, और जिनके 10 लोगों ने शुरू में ही पुश कर दिए फिर इंस्टाग्राम उन्हें 100 लोगों को देता है, और जिनको 100 लोगों ने पुश कर दिया इसी तरह हज़ार लोगों से ने अगर उनकी इसी तरह इंस्टाग्राम अपनी वीडियो को वायरल करता है, जो सबसे पहले रुकता है इस तरह की, समझ आई। और ज़्यादा ऐसे करें, अगर आप अपनी वीडियो तैयार नहीं कर रहे, कोई वैसी वीडियो बना रहे, तो उसको ज़्यादा 30 सेकंड का ही रखो, जो वायरल होने में भी ज़्यादा पूरे हैं। अब हमारी बात ऐसी है कि हम डायरेक्ट बात करते हैं और बात पूरी भी नहीं होती 1 मिनट में, इसलिए हमें देखना पड़ता है थोड़ा। लेकिन आप लोग खुद की वो नहीं डालते, तो आप किसी दूसरे की डालते हैं, गाड़ी की ट्रैवलिंग की ऐसी वीडियोस डालते हैं बहुत से लोग, तो क्या करें। मेरे आपका जवाब मिल जाएगा, नो टेंशन भाई, इतना मैसेजेस नहीं करते, तो क्या करें। वो एक छोटा सा बहुत से ऐसा ना कि शेर शायरी लिखते हैं, काफ़ी में लिखते हैं और उसी को अच्छे से मेंटेन करके उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ऐसी वीडियो जब भी आप बनाएं उसे 30 सेकंड की रखें, समझ आई। और जितनी छोटी वीडियो होगी इतनी वायरल होगी, जितनी बड़ी होगी अगर उसके अंदर हुक नहीं है तो वायरल नहीं होगी। हुक वाली वीडियो रोकने के लिए होती है, लेकिन छोटी वीडियो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती, क्योंकि वो ख़त्म होने में टाइम नहीं लगाती। इसीलिए समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आज, क्योंकि अब क्लोज होने वाला इंस्टाग्राम का टॉपिक, और फिर दोबारा ही लेकर आऊँगा ऐसे ही सेशन उसके ऊपर, नो टेंशन। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं, किस किस को आया। मैं बहुत ढीले लोग हैं, इतने में चैट बॉक्स भग जाना चाहिए। मी अरे 1-2 लोग ही एक मैसेज करते हैं, बड़ा हुआ। या फिर आप माइंड सेट के ऊपर भी बना सकते हो चैनल, बहुत से एआई के चैनल बना रहे हैं। एआई का, अच्छा हाँ, एआई के चैनल कौन कौन बनाना चाह रहा है, मतलब एआई से ही अपनी वीडियोस क्रिएट करवाना और एआई से ही प्रॉम्प्ट लिखवा के डलवाना, अपना कोई भी कुछ नहीं रखना, एआई से बनवाना। देखते नहीं एआई से कितने क्रेज़ी वीडियो बन रहे हैं। इस तरह की कौन कौन चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं, उससे वायरल हों। कौन कौन चाहता है। हाँ कौसर आप हो इसके अंदर, 1 सेकंड। हिना कौसर आप ही आप हो इसके अंदर। जी हाँ हैं आप, मैं शायद इसके अंदर जूम के अंदर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं वो 15 कर रहे हैं ना, तो रिप्लाई करना नहीं हो रहा है। अच्छा, सही है। तो आपने किया अपने इंस्टाग्राम पे काम? हाँ नहीं, बहुत दिन हो गया मतलब, इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, इंस्टाग्राम पे काम शुरू करें, और स्टोरी कम से कम दिन में 2 ओपन ही नहीं हो रहा है ना, तो क्या हम सोच रहे थे कि ओपन हो रहा है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा। अच्छा। इंशाल्लाह आज जैसे मैं नया ही ओपन करूँगा। आप ऐसा करो, उसका मुझे स्क्रीनशॉट दो जहाँ पे वो निशान है। भेजा तो था आपको। वो शायद मेरे मोबाइल से रिमूव हो गया, जहाँ वो है ना ग्रीन और येलो निशान है,
उस पेज का स्क्रीनशॉट डालो, ठीक है। और वो सिर्फ कंटेंट पे ही आ रहा है वैसा, कंटेंट पे और अच्छा अच्छा लाइव पे आ रहा जी। हाँ। सब आप हो, यस टाइप कर दो आपको तो। वैसे भी उसने टाइम ले लिया। तो आप दूसरा बना सकती हो अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है। हाँ वही सोच रहे हैं, आज नया ही बना देंगे। और नए को अच्छे से मेंटेन करो। क्योंकि कल आप सिलाई करने वाले, बुनाई करते हैं जो, कढ़ाई करने वाले, या मेहंदी आर्ट है, या फिर इनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं कल के सेशन के अंदर। कल मैं तारीख डिसाइड करके बता दूंगा। वैसे तो हम एक दूसरा बिजनेस मॉडल भी चला रहे हैं जिसके अंदर हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। देखो अल्लाह कामयाब करे उस बिजनेस मॉडल को। तो आप लोग भी अगर वो काम करना चाहें, कोई और भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरी तरह का होगा। समझ आई 176। मुझे मैसेज समझ नहीं आया भाई, आपका क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोबारा करें, यही मैसेज साफ तो लिखें कम से कम। जी हाँ सबा, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या करा आपने, बताएंगे थोड़ा? कैसा क्या था? नहीं उसकी बात नहीं है, वो तो सही है, ठीक है कर देंगे। कैसे भाई, जो आपका प्रोफाइल पिक्चर छोटी सी है उस पर क्लिक करो, जोर से प्रेस करो। जोर से प्रेस करने के बाद वहाँ पे जब खुलते हैं वो और अकाउंट, ठीक है, वहाँ से कर लेना, ठीक है। और कहीं इंस्टाग्राम का कोई और डाउट है आपके? ये तो मेन जो पॉइंट है, नीम है, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक सा। और कोई ऐसा है कि जो आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई सवाल है और समझ नहीं आ रहा हो? बाकी मैंने इंस्टाग्राम पर जो शुरू की चीज़ें वो तो मैंने कवर कर दी अपने हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से बताएंगे कोई मुझे? बता सकते हैं? नहीं है जब तो ठीक है। बाकी कल कौन कौन आ रहा है सेशन के अंदर, और कौन कौन लेकर आ रहा है लोगों को? और कल आप सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सब के लिए, कल के सेशन के लिए खुसूसन आप सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, आप अगर लड़की हैं, कमाने का कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप भी तो घर बैठकर कुछ इनकम करना चाहती हैं, तो उनके लिए स्पेशल गुड न्यूज़ है, उनके लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? कि यहाँ पे मैं 3 पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ। कल जो सेशन लेकर आया हूँ उस पर मैं 3 पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सोशल मीडिया से रिलेटेड, यानी
आप कोई डिजिटल स्किल सीखें, या आप डिजिटल स्किल पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप और यूट्यूब, इंस्टाग्राम से अर्न करना चाहते हैं, ये सीख कर पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे काम करते हैं, चैनल के बारे में जानना है, चैनल को वो किस तरह आला दर्जा तक ले जाना चाहते हैं, इस टॉपिक पे। दूसरा जो मेन पॉइंट है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के लाइन पे नहीं आना चाहते, यानी पैसा भी कमाना चाहते हैं और हम सोशल मीडिया की लाइन में भी नहीं आना चाहते, ज़्यादा अपना काम करना चाहते हैं, जो घर दो पैसे आ जाएं, तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और नंबर 3, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मेहंदी आर्ट है, या फिर सिलाई कढ़ाई उनके पास है, तो वो भी मेरे साथ काम करके किस तरह अपनी उसी स्किल को इम्प्रूवमेंट करके अच्छा अर्न कर सकते हैं। समझ आई? तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंटों पर मैं बात करूँगा। नंबर 1, अपने जो डिजिटल स्किल ये चल रही है, इसी स्किल से आप किस तरह काम कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया सीख करके। नंबर 2 बात, अगर कोई खुद का ऑफलाइन बिजनेस करना चाहे, चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो मैं सारा तरीका बताऊंगा। खुद का बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, अब उन्हें भाई बिजनेस खड़ा करने में कम से कम उन्हें टाइम, वक्त लगता है, पैसा लगता है, उनका खुद का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरह अपना काम शुरू कर सकती है मेरे साथ। नंबर 3, अगर वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके पास मेहंदी आती है, मेकअप आता है, या फिर सिलाई कढ़ाई, कुछ ऐसी स्किल आती है जो ऑफलाइन का वर्क करती है, तो उसे हम डिजिटल तरीके से किस तरह उससे हम उनका इम्प्रूवमेंट करवा के किस तरह अच्छे से अर्न करवा सकते हैं, ये भी मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए इन तीनों कैटेगरी के लोगों को आपको इनवाइट करना है, या स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर एडोजी कोई भी हो, ठीक है। तो इन लोगों के लिए आपको इनवाइट करना है। कल मैं टाइम फिक्स करके बता दूंगा। आप इनवाइट किस तरह करेंगे, अगर जिनके पास मेरे दूसरा जो KM इकरा डिजिटल स्किल वाला आपके पास जो फ्री वाली कम्युनिटी की लिंक है, वो किस किस के पास है, अगर नहीं है तो ले लेना, उसके साथ शेयर कर देना और उसके अंदर उन्हें ऐड ऑन कर देना। समझ आई? उनके अंदर वो लिंक शेयर कर देना और उन्हें उस कम्युनिटी के अंदर ऐड ऑन कर देना। तो किस किस को चाहिए वो लिंक पहले मुझे बताओ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिन जिन को लिंक चाहिए। समझ आई? और देखो, एक मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि कुछ करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, तो आपको अभी की मुसीबतों से भागना नहीं है। बहुत से लोग डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, भाई इससे काम नहीं चलता। बताओ, आप डिमोटिवेट होके अगर भागने लग जाओगे, काम चल जाएगा? चलो आज भाग लोगे, आज मुसीबत है, आज भाग लोगे, कल भाग लोगे, परसों भी भाग लोगे, भाई आपको ज़िंदगी बसर करनी है, चल जाएगा इस तरह काम जिस तरह चल रहा है। हम सुबह उठ रहे हैं, शाम को इसी तरह सो रहे हैं, इस तरह चल जाएगा काम? नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये सेशन डिज़ाइन करता हूँ कि किसी तरह हमारी कौम की बच्चियाँ आगे बढ़ें, उन्हें कोई ऐसा डिजिटल स्किल मिले। मैं आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि हमारी कौम की बच्चियाँ आगे बढ़ें, उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बहुत से घर ऐसे हैं, उन घरों के अंदर बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी ये चाहती हैं कि हमारे पास 2 पैसे आए, लेकिन उनसे राइट कोई गाइडेंस भी नहीं देता, और गाइडेंस के नाम पे उन पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे मैं ये सिखाऊंगा कि आपके पास जो भी स्किल है,
अब उसी को ही मोनेटाइज करके अच्छे से कमा सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी। लेकिन कुछ तरीके हैं, तो ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा। और ये विज़न मिशन इंशाअल्लाह हम सब मिलके, मेरी अकेले की बस की बात नहीं है, लेकिन हम सब जब मिलके करेंगे कहीं ना कहीं हम इसमें सफल हो जाएंगे। अभी तो खाली छोटा से बोल लग रहा है हमें, एक बड़ा बोल लग रहा है